आत्मतत्त्वं समस्त संकल्प विकल्पमुक्तम् स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम् जानाति अयोगेन स्वयमेव तत्त्वम् जानाति अयोगेन स्वयमेव तत्त्वम् धन्य है आज की ये घड़ी आगम आवाज कानों पड़ी। धन्य है आज की ये घड़ी आगम आवाज कानों पड़ी। कैसे कर्म चले बंध कैसे टले कैसे कर्म चले बंध कैसे टले इच्छा सुनने की आगे बढ़ी। मेटे भाव भाव के मन के भरम तो ही ठहरेगा चित्त में धर्म। नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे होवे हल्के हमारे करम ऐ सतगुरु तेरी शरण मिट जाए जन्म मरण बहु दुख सहे कितने कर्म गहे बहु दुख सहे कितने कर्म गहे अब तो सत्य पे चले चरण है सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेष्टि को प्रणाम प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सदगुरुदेव गुरु आनंद और गुरु गणेश संयम जीवन के सहयोगी साथी मंडल आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। परमात्मा की प्रार्थना करते हुए उसमें एक शब्द आता है। कौन सा शब्द विशेष है वो? कितने प्रकार से महापुरुषों में जो लक्षण दिए हैं, बहुत बार आपने भी तो सुना है कि ये विहरमान जी हो, ये तीर्थंकर हो, कोई भी यहाँ के ऐरावत के महाविदेक है, 1008 लक्षण। कितने लक्षण उनके शरीर पर होते हैं? सब 1008 लक्षण के धारणहार। ये लक्षण सिर्फ विशिष्ट पुरुषों में मनते हैं, तीर्थंकर के। पर 1000 है क्या? ये 1008 लक्षण ये है क्या? कभी पूछो क्यों, क्या कारण है? गलत सुनाई दे, सही सुनाई दे, हम तो चले परदेश। 1008 लक्षण इनमें आया ना। सहस्त्र अष्ट लक्षण हो प्रभु जी आप रहा। क्या है 1008 लक्षण?
अब बोलो। नहीं मालूम, नहीं मालूम भी नहीं होगा, तुम्हें बताया भी नहीं बताया। ये 1008 लक्षण महापुरुषों के शरीर पर होते हैं। काले तिल, सफेद तिल, लाल रंग के वो मूसा मूसा, कई प्रकार के चिन्ह होते हैं। वो है 1008। उसमें छोटे छोटे तिरिंचों के भी लक्षण होते हैं उसमें, सब इसमें इसमें ज्ञानी जन कहते हैं 108 लक्षण शुभ है, शुभ है, उत्कृष्ट। जो तिल मसाले जो भी आपको मालूम है, और 900 लक्षण छोटे 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 वे भी, जो 1008 उसमें से 910 होते हैं वे उत्कृष्ट लक्षण है, बाकी और भी अच्छे लक्षण होते हैं। तो 1008 लक्षण वाले आप प्रभु जी कैसे हो? कैसे हो आप? थाने पूछो कैसे हो तो क्या बोलोगे? हमने आपको पूछा कैसे हो करके, तो क्या बताओगे? आ? असल में बाहर काढ़ो, असलियत बाहर निकालो। घर का चेहरा एक, यहाँ का चेहरा एक है हमारा। ये 1008 लक्षण महापुरुषों के शरीर पर होते। तीर्थंकर देव मान जी इतने लक्षण के धारणहार है। आज तो साधु संत ने लाग गया 1008। नहीं लगे बागमार जी? लगे कि नहीं लगे? और 1008 का मायना क्या है? ये कौन से लक्षण है जो महापुरुषों में होते हैं? वे 1008 उत्कृष्ट चिन्ह उनके शरीर पर होते हैं, एक से एक बढ़कर है। और वे कैसे? आनंद रूप है, आनंद स्वरूप वाला है। वे जानते हैं कि मेरा स्वभाव सुख दुख वाला नहीं, मेरा स्वभाव आनंद स्वरूप है। और वो आनंद पाया तो बाहर से पाया कि भीतर से पाया? ये आनंद कहाँ से पाया? भीतर से। क्यों पाया? कि भीतर में है वो। और हम भीतर में कितना समय टिक सकते हैं? भीतर में स्थिर होना तो कितना समय है? नहीं। प्रयत्न किया कभी आपने कि एक मिनट में शांत बैठो? जितना शांत बैठने का प्रयत्न करोगे उतना ही ज्यादा तूफान उठेगा, विचारों के तूफान उठते हैं। सत्य तक जाने की बात है। और ये रोका भी हमारे इस कारण, किसी ने रोका नहीं है, हमने रोकाया है। क्यों? कि हमें आसक्ति बाहर की है, अटैचमेंट हमारा बाहर से है। एक मिनट के लिए भी हम शांत नहीं बैठ सकते। सभा में कोई बैठे, बैठे बैठे पग हिलावे, ये अशांत के लक्षण। कोई पग हिलावे, कोई अटने उठने देखे। ईमानदारी से बोलो, ये स्थिति तुम्हारे पास है अभी? उसी को तो पाना है। एक महान आचार्य हुए जिन्होंने एक सूत्र दिया, अरे महान आचार्य कुंद कुंद देव, आज से 2000 वर्ष पहले हुए महान आध्यात्मिक संत। अति वो दिगंबर है कि श्वेतांबर, ये मेरा विषय नहीं। मुझे लगता है परमात्मा की वाणी न दिगंबर है न श्वेतांबर है, वो तो आत्मलक्ष्य है। पर उसमें भी हमने डाल दिया कुछ न कुछ, सारी अज्ञान दशा है। तो वे संत कह रहे हैं, दुखे सुखे वैरिणी बंधु वर्गे योगे वियोगे भवनी मनवा निराकृता शेष ममत्वम बुद्धे समी मनो में मैं सदाती नाथा। बड़ी गहरी बात है, थोड़ी पर सरल करके बताती हूँ आप में। परम योगी परमात्मा से उनके पास जाकर क्या भावना भानी चाहिए? कई भाव, मंदिर में जाओ, हमारा सर सजाओ, कौन सी भावना है तुम्हारी? हा? कौन क्यों व्याख्यान उठन तो अबारी विमला बहन लेन जाओ। तो ये आचार्य, महान आचार्य परमात्मा के साथ अनुसंधान करना है, वो परम तत्व पाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो ये आचार्य हमारे कुंद कुंद देव, जिन्होंने जगत के नाना रूपों को अलग अलग वचनों की बिना पढ़ा है। नाथ जगत के समस्त द्रव्यों में से तुम्हारी ममत्व अपनेपन की बुद्धि है, उसको हटाओ। और यहाँ 2 लाइन आते आनंद हो,
समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, मैं समस्त संकल्प विकल्पों से मुक्त हो रहा है, विचार शांत है, विकल्प मुक्तम, ना कुछ मेरा है, ना कुछ मेरा है और ना कुछ स्थिर हूं, समस्त संकल्प, मैं मेरे के संकल्प से मैं दूर हो गया। और जिस दिन वो घड़ी आती कि मेरे ममत्वपने की छाप नहीं लगाई, उसी दिन तुम्हारा रास्ता एक पांव आगे सरकेगा। है तैयारी इतनी? उलझे हुए संसार में इस ये कह रहे। और आचार्य कुंद कुंद देव परमात्मा से कह रहे, प्रभु बाहर की चीजों को मेरी ममत्व कैसे घटे, मेरा अपनापन कैसे घटे, अटैचमेंट कैसा घटे कि किसी के साथ में हने देखे बिना नहीं अभी संकलन विकल्प, एक दूसरे को देखे बिना चैन नहीं। अरे खुद को देखो ना, खुद को जानो, या उससे बार बार का नहीं है। तो वहां पर उनके चरणों में जाकर, भले ही पंच परमेश्वर कोई हो, उनके चरणों में बैठ हम यही भावना भाएंगे। तो ये भावना है कि मेरा कुछ भी नहीं है, जिन जिन चीजों के साथ मेरा अपनत्वपना है, अटैचमेंट है, प्रभु मेरे अंतर की शक्ति घटे, वो शक्ति घटे जो मेरा है नहीं, जो बाहर से आया है। ये बुद्धि घटे मेरी, मैं स्व में रहूं, शांत रहूं, ये तो मेरा स्वभाव है। पर ये मैं मेरे में उलझे हुआ आज का नहीं, अनादि का है, जिसके आदि नहीं कहाँ से है ये। पर जान तो सकते हैं कि मेरे पास है, मैं और मेरेपन का भाव, उससे मुक्त होने वाले योगी जन होते हैं, जिन्होंने मन वचन काया तीन को एकत्रित किया। योगियों के पास मिलता है, तुम्हारे हमारे पास नहीं। बड़ी ऊंची बात रख रहे हैं। ये जो सूत्र अभी दिया है वो प्रतिक्रमण का सूत्र है। पर एक प्रतिक्रमण, उसमें आया हुआ ये शब्द है। क्या है प्रतिक्रमण में? मैं और मेरे अपने का त्याग। और ये प्रतिक्रमण का परंपरा से हमारे पास आया है। ये तो कौन सा मैं और मेरेपन के लिए प्रतिक्रमण। इस प्रतिक्रमण की भाषा को लिखने वाले आचार्य प्रभव जी है, महान चोरतन महान आचार्य बने। और वे प्रभुआ स्वामी, जिन्होंने उस जम्बू समय इन पत्नी पत्नियों का वो संवाद सुना, खाली सुनने मात्र से उनको वैराग आ गया। संपूर्ण 500 शिष्यों के साथ खड़े हो गए। वो तालट घटनी या वो हमारी नींद सुलाने की प्रक्रिया वो उनके पास थी। पर जब इनका सुना इन्होंने, और प्रभु जी ने कहा, अहो महान आचार्य, ओहो महान, जम्बू सुधर्मा स्वामी सुना रहे हैं, तो उन्होंने कहा, मैं तो लाखों करोड़ों का दहेज आया उसकी चोरी करने आया था, पर तुमने हमारा दिल चुरा लिया। मैं चाहता था सब धन लेके जाओ, और जो धन तुम्हें मिला आप तो छोड़ने की तैयारी में, और मैं पकड़ने की तैयारी में, छोड़ने की तैयारी। और वो सनातन सत्य प्रभु जी आचार्य उनके पास है। तो ये नीति का विधान देखो, नीति का खेल देखो क्या चल रहा है। राग की महिमा देखो, फौरन फंस जाते हो, उधर आकर्षण बढ़ता गया। संत दर्शन में तो संत दर्शन, सामने कोई संत आ रखे हैं, आकर्षित हुए उनसे, अंदर में देखो बाहर न के माता हला प्रभावित हो जाता। ऐसे प्रभुआ चोर जमाने का, राजगिरी का सबसे बड़ा चोर। आज तो वो विरह नहीं, वैराग्य की बात है सर। आज तो शादियों के आज का ही दिन है, और आज के ही दिन में प्रभुआ चोर ये सुना, पत्नियों को वैरागी बनाया। प्रभुआ चोर अपने 500 साथियों के साथ तैयार हुए। ये सब तैयार हुए जब ये बहुएं जो आई ही, जम्बू स्वामी की पत्नियां जब आई थी, उन सबों ने निर्णय ले लिया, जिसको हमने जवाई बना वो तो वैराग्य मार्ग पर है,
तो माता पिता ने कहा तुम्हें दीक्षा लेनी है ना, पहली तुम्हारी पत्नियों से तुम विरहित हो जाओ, अलग हो जाओ। जो अटैचमेंट, उसको तो था ही नहीं अटैच, और भवितव्यता के साथ ये कार्य चल रहा है। ज्ञानी जन तब कहते हैं कि आगम की भाषा जो है वो देवी सरस्वती के साथ गूंजनी चाहिए। तुमने ज्ञान सीखा किया, अच्छा बात है ज्ञान सीखना, तो कौन सा ज्ञान सीखा, कौन सा ज्ञान सीखा आगम की बात लेकर, बताओ, कौन बतावे इधर। अंदर में गुंजायमान हो, नहीं वो वीत रागता के, ये राग की महिमा है सारी। जितना आदमी द्वेष में नहीं डूबा जितना राग में है, आसक्ति राग है, पर द्रव्य के साथ अपना जोड़ लगा देना है। और जिस दिन राग छूट गया उस दिन वितरागता आती है। वितरागता, राग के भी पार, यहां तो दोनों को भी त्यागना पड़ता है। और वो भाषा जब चलती है, ऐसे कोई महान पुरुष उनकी वाणी से सुधर जाते, सुनने से, देखने मात्र से सुधर जाते हैं। वीतराग धर्म संसार का सबसे बड़ा, जैन धर्म नहीं, वैदिक कोई दर्शन नहीं, जितने भी दर्शन के वे दर्शन नहीं थे, संस्कृतियां हैं। अपने स्वयं की जो संस्कृतियां उसको याद करो। ज्ञानी जन वहां कह रहे हैं कि जिस दिन मेरी अटैचमेंट छुटती 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 जाएगी तो वितराग धर्म प्राप्त होने लग जाएगा। और जहां से वितराग वाणी छूट गई वहां से संसार का प्रारंभ होना है, और तीव्र है, सामान्य भी नहीं। हम अभी औरों को भी ठीक से समझे नहीं तो खुद को क्या समझोगे। मारा समन ओळख्यो कही, હવે કઈ થાને ઓળખું બતા, મને ઘણા છોકા લાગુ, મેં તો હું જતી છોકા લાગેલા, પછી કઈ वही पहले पाड़े 55। राग और द्वेष जो बीज है, अनंत संसार का कारण है, तो सबसे बड़ा अनंत संस्कार का कारण कौन है? राग। कौन कारण है जो अनंत संसार खड़ा कर रहा है? बोलो जल्दी है? कौन सा बड़ा है कर्म प्रकृतियों में? मिथ्यात्व मोह, खोटी मान्यताओं में संसार मैं घनी सुखी हूं। पर्सनली पूछो तो मालूम पड़े धारा लागी ना, कुछ खोट क्यों बोली मेरे साथ, जिट क्यों बोली, इसको ही समझना महत्वपूर्ण है। और इस मिथ्यात्व को समझने और त्यागने के लिए ज्ञान और दर्शन की आवश्यकता है। उसका ज्ञान तो होना चाहिए, जिसको हटाना है, जिसको मिटाना है, उसका नॉलेज तो चाहिए ना। किसका नॉलेज हो? बाहर में सब अच्छी अच्छी बातें करता है, ऐसा है ऐसा है, और चुना जीरो उल्टे सगो वही चाल रहे हैं। क्या चल रहा है? बाहर से तो मीठी बात करना, अंदर परिणामों में क्या पड़ा? गोबर, मिथ्यात्व का गोबर पड़ा है वो, जो आदमी को 1 इंच भी आगे नहीं सरकने देवे। किसी ने रोका नहीं तुम्हें, किसी ने भी नहीं रोका, हम रुके हुए हैं, खोटी मान्यता में रुके हैं। इन मान्यता को हटाने के लिए ये ज्ञान गुण और दर्शन गुण, ये प्रबल आत्मा के उत्कृष्ट गुण थे सबसे ज्यादा। और इन गुणों को, ज्ञान गुण और दर्शन गुण के साथ तुम निर्णय ले सकते हो। आज तक तो हमने निर्णय लिया पर लगभग लगभग गलत गए। पर निमित्त तुमने संसार को बनाया, संसार के साथ निमित्त तो जोड़ा है। कोई लड़की की शादी हो जाए, सगाई हुए, सगाई हुए, अभी ससुराल गई भी नहीं है। जी ठीक से सुनो, अभी ससुराल गई भी नहीं है, सगाई हो गई, शादियों का भी टाइम है, बैठी है पियर में, मन से बैठी है ससुराल में, अगले सपने नहीं है। सगाई हो गई क्या ध्यान उसका घर वालों पर नहीं, उधर है। अब कहाँ गई घर पे? ये मान्यता है। हमारी शादी हुई ला, हमारे
दुबई आवेला तोरण पर जल जाओ, सदा तोरणी छे संसार का, और है क्या संसार में। और ये ज्ञान जब तक समझ में नहीं आता तब तुम जन्म जन्म तक चतुर्मास कराओ, वैसे जाएंगे, खाली जाएंगे। एक बार सोच ले, हूँ आई हूँ, मैं कौन हूँ। ज्ञान नहीं, क्यों कि ज्ञान का पर्दा भी पड़ा है और तुम्हारा पुरुषार्थ भी नहीं है। तो ज्ञानी जन कहते हैं, जब जब सुख दुख में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, सुख और दुख में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, उस दिन वितरागता का मार्ग मिलेगा। उस दिन ये सुख वैसे ही है, दुख भी वैसे ही है, पर अज्ञानी जीव दुख को सुख में रूपांतरण करता हुआ, वो एक ज्ञानी जन एक ही कहते हैं, ना कुछ मैं हूं ना कुछ मेरा हूं। सुख दुख ये बाहर की चीजों पर डिपेंड है। कौन सी जो चीजों पर? बंगला अच्छा बना लिया, आनंद आया, किने? अज्ञानी ने, ज्ञानी ने। आनंद आया, कितना बड़ा बंगला बनाया। और लोग भी वास्तु शांति के लिए आए हैं। वास्तु की शांति तुम्हारे मन की शांति का है। मन है कि बैंक और आधा ब्याज भर, तुम्हारा बंगला तब तक नहीं कि बाहर से पैसा लाकर तुमने घर बनाए, बंगले बनाए हैं, और कुछ कारणवश गड़बड़े होने 5 लाख खुद कान, 95 लाख और खर्च, पठानो बंगलो कटे, वो तुम्हारा बंगला है, वो बैंक का है, जिनसे कर्ज लिया उनसे है। पर अज्ञान दशा में आदमी क्या क्या करे हैं। वे आचार्य कह रहे, कुंद कुंद देव, ये प्रतिक्रमण का सूत्र है। थोड़ा शब्द अलग है हमारे यहाँ, उधर शब्द से कुछ भी हो। जब हम आए हैं तो ज्ञानी जन के संसार में सावधान रहे। जितना उत्कृष्ट दिखता है उतना ही गिराने वाला है। संसार की हर चीज तुम्हें अच्छी लगती, प्यारी लगती है, नहीं लगती? लगती कि नहीं लगती? 4 सहेलिया ने बोला, देख मैंने टीवी लायो, होम होम टीवी, क्या होम कुछ होता है ना, और वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। एक घटना बताऊं मैं आपको, गांव का नाम नहीं बताऊं, मुझे माने। पति पत्नी है 2 और 2 बच्चे, और जैसे माता पिता को नींद आई कि सामने पड़ी थी टीवी। माता पिता अपने कमरे में सोए हुए और बच्चे वहां सोए हैं। वो सो गए कि इन्होंने टीवी लगाई। क्या देखना क्या नहीं देखना, इसका तो विवेक रखो। और वो 2 बच्चे, एक मेरे हिसाब से लड़की 7 साल की और लड़का 5 साल का, वहां टीवी के सामने लगा। वो जो देख देख कर भाई ने बहन के ऊपर कुकर्म कर लिया, इतना छोटा थाने कहीं समझे मत समझो। भगवान महावीर ने ये कहा है, जब बच्चे तुम्हारे 9 से आगे हो गए तो तुम कमरे में लेकर मत सोना। आजकल ये प्रथा चली, एक ही कमरा में धनी लोग गए, 20 कमरा में थाना बच्चा, जनसान बच्चा सुधरी के बिगड़ी। आज भी चल रहा है, नहीं कोई, भगवान ने मना किया है। 9 साल का बच्चा हो जाए तो माता पिता के साथ नहीं सोवे, और वह नहीं सोने दे। कारण आज का आदमी इतना जल्दी अनुकरण करता है, अनुकरण, और जीवन बर्बाद करता है। क्यों? हमारा नजरिया बिगड़ा हुआ है। परमात्मा ने मैं कल दर्शनावरणीय कर्म के बारे में कह रही थी कि ये दर्शनावरणीय कर्म क्या है करके आपको बता रही थी कि दर्शनावरणीय कर्म जो हम मानते हैं उसके क्या कारण है। जो ज्ञानावरणीय कर्म के जो कारण है वही कारण इनके साथ है। दर्शनावरणीय वही कारण है। ये दोनों साथ साथ ही है, अलग नहीं होते कभी, दोनों ही साथ साथ में। ये दर्शनावरणीय कर्म ने सत्य तक पहुंचने नहीं दिया। दर्शनावरणीय कर्म ने तुम्हें वहां तक पहुंचने नहीं दिया, या और कोई है? और क्या है? जो जो कर्म दर्शनावरणीय कर्म जो है वो क्या करता है, उसने रोका नहीं है, पर हमने कर्मों पर ही बोझा रख दिया है।
गलती खुद की, अपनी गलती को नहीं समझ पा रहा है, मन माने कर रहा है, समझता नहीं, सुनता नहीं। और उसके जो प्रकृतियां हैं दर्शनावरणी कर्म की, चक्षु दर्शनावरणीय है ना, और चक्षु दर्शनावरणीय। आगे आगे तेज क्यों महाराज। तो ये सबसे पहले ये जो पहला है हमारा चक्षु वर्णीय कर्म, आंखें के द्वारा मूर्त पदार्थ का जो सामान्य बोध नहीं होने देवे, छोटे छोटे, थोड़ा इसकी जानकारी कल दी थी, थोड़ी सामने चीज पड़ी समझ में नहीं आती है। उसके कई कारण है कि ऐसा क्यों होता है, ज्ञानी जन कह रहे पहला कारण, हमने अंधेपन का कभी कभी नाटक की किया, पट्टिया बांध नाटक किया, तुम्हें लगता है बहुत अच्छा है, वो दर्शनावरणी कर्म बांधने का कारण है। मेन कारण तुमने दर्शनावरणी कर्म को जो बांधा है, फेविकॉल भी फीका पड़ता है, और वो दूसरा ये है, क्या बोले मैंने, फेविस्टिक, फेविस्टिक शायद तुम उसके भी आ गए, कारण खोटी चीज अपने पास रखे सही चीज है कहकर इसमें रुकावट कितने लगी। दर्शनावरणीय ज्ञानी जन कहते इन कर्मों को समझे बिना तुम्हारे भीतर में धर्म का जन्म कभी नहीं। तो यहां पर वे कह रहे हैं अंधे को अंधा बोलने से तुम्हारे भीतर में दर्शनावरणीय कर्म, अंधे को अंधा कहना क्यों नहीं, क्यों घर में तो जैन हो, तुम जैन हो क्या, जैन की तो भाषा ऐसी नहीं होती, अंधान काढ़ान लंगड़ान किच टूटे हुए हाथों वाली, ये जैन की भाषा नहीं है। भगवान महाराज ने ये भाषा नहीं बोली। भाषा चार प्रकार की जो बताई ना महासती जैन, सिर्फ दो ही भाषा, एक व्यवहार भाषा, एक निश्चय भाषा। वर्तमान में तो निश्चय भाषा का कोई प्रयोग ही नहीं करना, एकांतवाद में जाता। ऐसे जो हम भाषा बोलते हैं दूसरे के सुंदर देखकर ईर्ष्या भाव, औरों के अच्छे सुंदर अक्षर देखकर ईर्ष्या भाव, छोटी छोटी बातों से ईर्ष्या में हम भरे, ये सबसे खतरनाक है। उसके बाद इन पांच इंद्रियों के विषय में विषयों को अंदर से कोट कोट कर भरा है, फुल कोट 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 के भरा है। ये सारे दर्शनावरणी कर्म बांधने के हैं। इस दर्शनावरणी कर्म को द्वारपाल की उपमा दी हमारे यहाँ। द्वारपाल बल तो कोई आया है तो उसको राजा तक मिलने नहीं देता, वहां पहुंचने नहीं देता। पर उदय मेरा है इसलिए वो नहीं, ये नहीं सोचता वो बंद कर दे, वही कर, अरे तो ये तुम्हारा उदय है, शांति से रहो। देखो कई बातों का विपरीत भाषा का उपयोग करना, ज्ञानी कहते यही तो गड़बड़ हो जाती। चक्षु दर्शनावणी, उसके बाद अचक्षु दर्शनावणी, आंख नहीं है, एक छठी आंख नहीं, जो आंख नहीं है उसको, और आंख न होने पर जो एक चक्षु इंद्रिय छोड़कर अन्य जो प्रकृति है उससे काम चलाता है, स्पर्श से काम चलाता है। ये काम चलाने से थोड़ा काम हो जाता है, पर एक एक इंद्रिया हीन होती गई है। कर्म के जो भेद है या 5 प्रकार है, चक्षुन्द्रिय दर्शन की विशेषता, आंख वेद नहीं काम छोका नहीं करे, और आंख को नहीं है, एक दिन बताया था ना, आदमी अब आगे आएगा वो। तो जो अच्छा करना है वो नहीं कर रहा है, पर अच्छा समझ में ही नहीं आया कि सत्य क्या है असत्य क्या है, नहीं समझ में आता है, तो अन्य इंद्रियों से काम लेता है, और उसको मुख, बधिर, रसहीन, स्वाद ग्रंथ, ये ग्रंथियां, स्पर्श, इन हिसाब से दुरुपयोग करना उनका। जिस इंद्रियों से तुम प्रयोग करोगे, स्रोत, चक्षु, घ्राण, रसनांद्रिय और ये स्पर्शनांद्रिय,
चौमासो उठे धरती तो भी याद रख लीजिए 5 इंद्रियां क्या है। हर एक का विषय अलग अलग है। कान सुनने को अवसर देता है, आंख देखने को अवसर देती है, नाक गंध के लिए देती। ये बात समझ में आ रही? हाँ। तो जिस इंद्रिया का दुरुपयोग तुमने किया है तो अगले जन्म में वो इंद्रिय नहीं मिले। वो नहीं मतलब इसके पहले के भी नहीं मिलेगी। छोटी छोटी बातों में अगर समझ रख के हम सावधान हो जाए, पूर्ण सावधान हो जाए तो ये विकास होने में कोई देर नहीं। तुम्हारा विकास तुमने रोका, किसने रोका? तुम्हारा विवेक। मैंने? घर वालों ने? ये तुम्हारा अपना है जो तुम निर्णय लेते हैं। तो ये ज्ञानावरण कहते अचक्षु, आंख तो नहीं है, भले 5 इंद्रियां मिली भी है तो जन्म से आंख नहीं, अंधा होता है। तो ये जो होता है इसका बंधने का मेन कारण है मन विक्षिप्त है, पागलपन है। और पागलपनों में गलत चर्चे हो रहे, गलत बातें ले रहे हैं। तो इसके बंध का जो कारण है, कोई अपनी बात सुने नहीं तो आक्रोश में कहता है। क्या कहता है? बहरा है तो बोल तक नहीं बोलता। लोक व्यवहार में भी मैं इतनी बात समझ के कह रही हूँ तो बहरे अपने तुम्हें सुना ही नहीं देता। थाना घर में तो ज्यादा चाले है। आक्रोश करता है, हे अंधे, ये बहरे। ईमानदार से बोलो ये शब्द आते कि नहीं आते? और तुम कहाँ श्राव का सज्जन भी नहीं तो श्रावक तो बहुत दूर रही बात है। चक्षु दर्शना नहीं, अचक्षु दर्शनावरणीय अवधि दर्शन, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, इसका सामान्य नहीं होता है। विशेष इस इंद्रियों को तुम पहले सुरक्षित रखो। कदाच सामयिक न हो पाएगी मत की, पर पहले इंद्रिय सुरक्षित रखो। सामयिक करते हो, कोई तपस्या करते हो, मुंह बंद नहीं है, उलट सुलट भाषा बोलते हम लोग। वो जाएगी उधर पर आए तुम्हारे पास। हम बाहर से बहुत कुछ करते हैं, अपनी अंतर के परिणामों में परिवर्तन आया क्या? तुम्हारे परिणाम सुधरे क्या? खोटे नाटक, खोटा खेल, बाहर में एक विचार, अंदर में दूसरा ही चल रहा है, परिणाम नहीं बदले। ये ऐसे करते हो तो महामोहनीय कर्म बंध का कारण, महामोहनीय, सामान्य भी नहीं है, सबसे खतरनाक देखे तो मोहनीय कर्म है। पर मोहनीय कर्म को हवा किसने दी? ज्ञानावरण दर्शनावरण इसने दी है। तुम्हारा मूल ही मालूम नहीं तो हम क्या बता सकते हैं। अवधि ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म कुछ हिस्से तक, दूर दूर तक मर्यादा में हम देख सकते हैं, आगे तो नहीं देख सकते। जहां पर देख वो छूट जाता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सब परिवर्तन आता है। और केवल दर्शनावरणीय आत्मा द्वारा लोकालोक एवं आच्छादित करने वाली यह कर्म प्रकृति है। केवल ज्ञान चाहिए तो लोकल ज्ञान भी मालूम नहीं, केवल ज्ञान चाहिए तुमको। केवल ज्ञान, जहां सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अज्ञान नहीं होता, ये दशा है अरहंतों की। तुम्हारे जाना केवल ज्ञानावरण को उसका आवरण नहीं हटा पा रहे हैं, उसके ऊपर का नहीं पा रहे। क्यों? अज्ञान दशा है। ये तो तीर्थंकर देव, कोई केवली भगवान, कोई विहर मांझी आदि, उनके को कार्य है। तो हम भी तो बन सकते, नहीं बन सकता नहीं। हमेशा हमेशा पॉजिटिव सोचना, मैं खाली सोचना नहीं, प्रैक्टिकल प्रयोग करो। ये किस कारण हो रहा है? अब ज्ञान पर जो आवरण आए हैं, जो अज्ञान पर बैठे दर्शनावरण, उस पर जो आवरण आए हैं, किसके किसके आवरण? कर्म। उसके आगे और भी तीव्र है। आगे वे कह रहे निद्रा है ना, कर्म प्रकृति जिसने सिखा है। निद्रा जो आसानी से जगाया जा सके, जागृत नींद जिसकी है, उसका तो बहुत कुछ वो निपटारा। जागृत नींद
और उस जागृत में सुनते समय, प्रवचन सुनते समय कोई बातें करे, प्रवचन सुनते समय बातें करे, पंचायतियां करे, बाहर तो दिखा सामयिक वाला मंदिर, मैंने तो परिणाम सीज गया था ना, खोटा परिणाम। तो ये कह रहे खाली पांवों के आहट से भी उड़ जाता है। कौन? श्वान। दूर से किसी का पांव सुन, इतनी जागृत नींद है उसकी, उसकी जागृत तो होगी पर मुख का कोई कारण नहीं, उसका तिर्यंश है वो तो, और आवाज देने से उड़ जाता है। ये प्रचला भेद है दर्शनावरण कर्म के, किस किस की आवरणाई है उस पर, ये बता रहे हैं। प्रचला निद्रा, निद्रा सोया हुआ आदमी जल्दी उठ नहीं सकता, जिसकी ये भी प्रकृति उसके पास है, दर्शनावरण कर्म। सोया हुआ आदमी उसको हिलाए बिना नहीं सोता, हिलाने के बाद उठता है, ऐसा नहीं उठता है। और कई कई लोगों को तो बार बार हिलाना पड़ा, नहीं उठे कहीं पानी मांडा मत है, नहीं करते हो। ये थोड़ी गहरी नींद में है। निद्रा वाला तो फौरन जागता है ना, ईमानदारी से बोलो जागता है क्या? हम जरा ही जागृत नहीं, अवेयरनेस जागृत नहीं हम लोग, मोह की नींद में सोए। बाहर की नींद इतनी खतरनाक नहीं जितनी मोह की नींद। बाहर की जागृति, जिसकी शादी में रात रात जागते हो, नहीं जागते क्यों? तब जागना कैसे हुआ कि आसक्ति बाहर की चीजों पर है, सपने चल रहे हैं, सपने देख रहा है। शरीर की नींद तो सवेरे रात में सोता, सवेरे उड़ जाता है, पर आत्मा की नींद इतनी गहरी है, इतनी गहरी है। और उसके साथ आगे चलता है प्रचला। ये प्रचला क्या कहता है? खड़े खड़े या बैठे बैठे नींद लेना। खड़े खड़े नींद लेता है, 10 बार उठा तो 5 उठे, खड़े खड़े नींद लेता है। ज्ञानी जन का ये भी गलत है, जगाए तो बड़ी मुश्किल से जागता है। कहीं बैठ के नींद चालू, बहुतों को होती, प्रवचन चालू हो गई, इधर नींद चालू हो गई, और इधर मैं बोलू गुरु माता पिता की नींद जागी हुई हो, अच्छे से नींद आई, आई ना। स्वामी विवेकानंद को किसी ने पूछा, स्वामी जी प्रवचनों में आदमी को इतनी नींद क्यों आती है? कई उत्तर है तुम्हारे पास? हाँ, शांति आते घरे गया क्या शांति? जाइए मत घरे। आदमी को धर्म सभा में नींद क्यों आती है? स्वामी जी ने कहा, आर्य धर्म के प्रवर्तक स्वामी जी भी है। प्रभु ने उस पूछने वाले को, स्वामी जी ने पूछने वाले को, उसने कहा सत्संग फूलों की शैया है कि नहीं? फूलों की शैया है, क्यों? कि थना लोग थना सामयिक मान नहीं कर लो, घी लावणो, गऊ लावणा, चावल, कौन कहने वाला है वहां? तो संपूर्ण आनंद से मजा आ गया, स्थानक में भरपूर नींद हो गई, और घर को सोन दे था ने। घर तो कांटों की शैया है और ये फूलों की शैया है, पर परिणाम तो सेम ही आ रहे हो, कर्म हलने का ही नाम नहीं लेता है। और तुमने दुनिया को अभी ठीक से नहीं सुना है, तो वितरागता की वाणी कैसे सुनेगा? क्या सुनेगा वो? सुनता भी रहे तो भी ये हलना नहीं, कर तुमने अपने परिणामों को भीतर में नहीं जोड़ा, जहां से मार्गदर्शन मिलता है, जिसको हम भाव मन कहते हैं। 2 प्रकार का ना, द्रव्य मन और भाव मन, जो अंतर का होता है। द्रव्य मन शरीर के साथ है, वो तो उन्होंने कहा ये फूलों की शैया है। कम से कम आए 1 घंटों की शांति। बोलो कौन नहीं सोचता स्थानक में आने के बाद नींद लेते हो तो? किसको? कहीं सत्संग में बैठे के चालू होगी, इधर सत्संग है, इधर नींद। सत्य का साक्षात करने के लिए तुम सत्संग में आए हो, और झकझोर देते हैं संत, कभी फटकार देते हैं मेरे जैसा। फटकारोगे सोने थोड़ी आई यहाँ पर, थे सोया के मनी नींद आ गई, और नींद 7 घरे लाए लगा। संसार चुलाने वालों में संसारी लोग
थप्पड़ देकर जगाता है, थप्पड़ देकर। और संत क्या देता है? थपकियां। आनंद आ गया, सो गया। जागना जिंदगी है, तुमको जगाया बार बार हो, तुमको जगाया बार बार, फिर भी सोया पड़ा है गहरी नींद में, तुमको जगाया बार बार। कर ले भलाई तज दे बुराई, सबको जाना यहाँ से। आया रोते रोते, जाना है हंसते। झकझोर देते संत। कोई एक तो भोड़ो रह लेते, उनके थक व्याख्यान दे, मैं सोयूं। यहाँ आए क्यों? घर में अशांति थी इसलिए यहाँ के बैठ गया। हाँ बोलो। लंबा डेरा चंद बसेरा को जाना जहां से। लंबा डेरा चंद बसेरा सबको जाना यहाँ, कर ले भलाई तज दे बुराई, सबको जाना जहां से। नींद उड़ा ले एक बार हो, नींद उड़ा ले एक बार, फिर भी सोया पड़ा है गहरी नींद में, तुझको जगाया बार बार हो, तुझको जगाया बार बार। कहीं खड़ा हो गया कि नींद चालू, बैठा तो भी दिन। पशु तो खड़े खड़े सोते, घोड़ा ने देखो वे कहाँ नीचे बैठते, वे भी सोते। सारा संसार गहरी निद्रा में है, तब तक तुम्हें सत्य समझ में नहीं आएगा। और जिस दिन सत्य समझ में आ जाएगा, उस दिन तुम्हें बोध होगा। थोड़ा सा जागृति अंदर की चाहिए, बाहर की नहीं। बाहर तो अच्छी है। और चौथा है प्रचला प्रचलता, चलते चलते नींद लेना, चलते चलते नींद लेना है कि नहीं? ऐसे कोई चलते चलते नींद लेता है कोई चलता चलता नींद लेता है? नहीं। नीलकमल के ना कहवे, कई लोग ऐसे कि चलते 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 रात खोले तो मैं कहाँ हूं, था कहाँ, आया कहाँ। नील चलते चलते नींद लेवे, ये नील कमल इसको कहते। करात्री में चलना, नींद में चलना। तो रात में दिन नींद में चलो, सुत्ता में भी चलो, सपना में। प्रचला प्रचला कह रहा है कि चलते चलते सोना। और ध्यान वृद्धि निद्रा सबसे खतरनाक ये है। और ये नींद जो है 6 महीने में एक बार उठता है। 6 महीने ऐसा सोता है कि उठाने के लिए नगाड़े बजाने पड़ते हैं। और इसकी गति ठेठ नरक की। कौन था ऐसा है? वो तो घणो याद रहियो। ये नींद ऐसी है जिस कर्म के उदय से, जिस कर्म के उदय से ऐसी निद्रा महाभयानक, ये सबसे बड़ा नियम से नरक में जाएगा। 6 महीने के बाद एक बार उठता है। हमारे इतिहास में आता है ना कुंभकर्ण, सारा घर हिले जोर जोर से। क्या ले हो गए? क्या खराटन थे भी ले हो गए। मैं कहता उत्तर दियो जो कुछ जोर जोर से, बाजू बदले नहीं सो सकता कोई। ये बंद कर बंद कर, थोड़े देर में से के वापस चालू। ये दर्शनावरणीय कर्म का सबसे खतरनाक कर्म है। एक बार कहीं रात में चलता है कुछ बड़ी चीज यार, चलता चलता कहाँ कुछ रख के आता है,
रात में काम करता है, आकर सो जाता है। अब वो चीज कहाँ रखी है उसको भी तो मालूम है। नींद में काम करे, जागते हुए दिखता है मैंने यहाँ। 6 महीने के बाद वो नींद खुलती है। आज तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसी निद्रा है भी नहीं। सोई गया तो थोड़ा पैसों कौन कमाई है, कौन कमाएगा? सो गए तो यहाँ तो अलाउड है, अर्चना जी के सो जाओ, खाने तो थप्पड़ दे, ये थोड़ी उठाऊंगा, शब्दों की थप्पड़ मिलेगी आने। संसार थपकिया देने वाला है और संत थप्पड़ देने वाला है। जाग। रामदास स्वामी ने कहा, रामदास स्वामी ने उसको, ब्राह्मण ने कहा, शुभ लग्न सावधान को भाग्यो, मैंने सावधान करियो, वो लग्न सुलाने वालों की प्रक्रिया है और ब्रह्मचर्य है तो ये जगाने वाले की प्रक्रिया है। कितनी बरस बीते, उम्र एक आदि पूरी ढल भी गई तो अब बार नहीं मार सकते, देखा समझने क्या विषय है, मैं नहीं बोलू, तुम समझ जाओ। तो ध्यान निद्रा जो है जमे हुए आइस की तरह है, पानी का जो आइस बनाया उसके समान है। मन की एक सोई हुई शक्ति वहां जागी है, वो दर्शन वर्णन कर्म। और यहाँ वो आदमी जो नींद में जाकर कहीं कोई चीज रखा है और जब समय होता है 6 महीने के बाद उड़ता है। कुंभकर्ण को बड़े बड़े नगाड़े लगाए, खूब बड़े। इतनी नींद तो आज नहीं कर, नरक का रास्ता बंद है, दूसरी जगह है ना जाने को। तो प्रभु फरमा रहे कि ध्यान निद्रा में, दिन में सोचे, कार्य रात में करता है और एक बार सो जाता है तो 6 महीने के बाद पुनः ये निद्रा आती है, पुनः जागता है, जहाँ क्या चीज रखी वो लेकर आता है। इसकी गति 7वीं नरक, ध्यान गति ने ये दर्शन का प्रकार। एक दर्शन करने मात्र से, एक दर्शन करने मात्र से सोई हुई आत्मा जाग जाती है। एक बड़े घर का लड़का, सारी बारात जा रही है, सारी बारात जा रही है, नगाड़े बज रहे हैं और अब तो डीजे बाजे तो ही जागे नहीं आदमी। ये डीजे ने क्या कहा है, डीजे जोर जोर से आवाज, कान फोड़ते हैं। और वो नौजवान शादी करने जा रहा है, घोड़ी पर बैठा है, सारी बारात परिवार वाले आनंद से चल रहे हैं, दोस्त भी मजा करे, चिढ़ा रहे हैं उसको। जो जो मजाक है वो उम्र का तकाजा, पर उम्र में भी तुम्हें सावधान होना पड़ेगा, उम्र पर मत डालो, तुम स्वयं की चिंतन करो। तो वो लड़का घोड़ी पर बैठकर चल रहा है, बड़े घर की बारात है तो उसमें उतना ही होगा। ये तो पैसा का प्रदर्शन है ये सब। तुम लोग क्या करते हो, पैसों का प्रदर्शन नहीं है। लोग कहेंगे बहुत अच्छा करियो, बहुत अच्छा ब्याह करियो, तो दियो, तो दियो, तो दियो। इतना भी बोल जाता तुम्हारा कर्म तैयार है, मोहनीय कर्म तैयार है, आसक्ति धन दौलत पर है, स्वयं के प्रति कोई अनासक्त भाव तो है ही नहीं। और वो सारी बारात आ रही है, बिल्कुल बारात किसके पास, चौराहे के पास आई बारात, चौराहे के पास आई। इतने में उसके नजर एक संतों का टोला जा रहा था। संतों, रियल के रियल संतों का टोला जा, उस लड़के की आज जो घोड़ी पर है उसकी आंख उधर लगी। खाली गुरु ने देखा है, अल बोला चाला कुछ भी नहीं, खाली देखा। संत चल रहे हैं और एक बड़े संत ने नजर से नजर मिलाई, नजरिया चल। तब वो कह रहा है कि रज्जब तूने गजब करी है। ये रज्जब जिनका घटना है, मैं कह रज्जब जी संत है बड़े। रज्जब तूने गजब करी, सिर पर बांधा मोड़, आया था हरि भजन को, गया नरक में ठोड़। किसके लिए आए थे? हाँ हो, अरे ऐसा कोई एक्सरे नहीं है तुम्हारे अंदर का, एक्सरे काढो। क्या है? रजब तूने गजब करी, संत के इशारे हुए, आंख से ही, खाली ज्ञानी बोलते नहीं, आंख से इशारा होते। तुम इतना ज्यादा बोलते तुम स्वयं को ही भूल जाते हो। संसार का नजारा देखो आप अपना। तब उस लड़के ने संदेश भेजा, रजब गजब तब हो तो, रजब रजब गजब तब हो तो, जो जाता है संसार के साथ। वही झटका लगे, एक बार दर्शन, ये उत्कृष्ट दर्शन है।
वो कह रहा है रज्जब गजब तब हो तो जब जातो जगत के साथ, इशारे इशारे में काम हो गया। तुम्हारे भी इशारे से काम चलते हैं ना? हाँ बोलो, चलते कि नहीं चलते? रास्ता में चले, कितने मोटियारा ने देखे, कितनी लुगाई नहीं देखे, क्या देखना है, रास्ता देखो कैसे चल रहा है। कोई प्राणी और तो पाँव नहीं रखे। और वहां से सब बैंड बंद करवा दे, बैंड बंद करो, घोड़ी रोको, नीचे उतरा। सब पूछ रहे क्यों ऐसा उठा नहीं जाता बीच में? अबे तो जो को वर बड़े वो अपने ब्याह में नाचे सब सामने, ये शोभा हमारी क्या थी? एक शब्द भी नहीं बोलता था घोड़ी पर बैठा हुआ दूल्हा। तो दूल्हा ही नाच रहे, तो दुल्हन से नाचते प्री वेडिंग। थाने मूर्ख नहीं क्यों, मूढ़ता क्यों, मूढ़ता जानता हुआ भी दुनियादारी के देखता हुआ। मेरी संसारी बड़ी बहन मेरे पास आई मारसा, मैं त्योहार छाण कर आई थे, मैंने वैराग्य क्यों नहीं भरियो? थानो राग तो संसार में ताटे वैराग्य क्या बात है? स्वयं के लिए भी उदार बनो, निज आत्मा के लिए उदार बनो। दुनिया राष्ट्र उदार बन के अच्छा वो व्यवहार है, पर निज आत्मा के लिए भी तो कुछ सोचो, चिंतन करो। ये सारे जितने विषय चल रहे वो चिंतनात्मक सब्जेक्ट है। कर्म सिद्धांत सनातन त्रैकलिक है, और जिस सिद्धांत पर परमात्मा ने बहुत बहुत बड़ी खूब दिया, जगत को दिया, पर डर जा जाएंगे। तो वो रज्जु जी इस पर उतरे। माँ कहती क्या हुआ है? शादी की ओर चलना है। क्षमा चाहता हूँ माँ, मैं शादी की ओर नहीं जाऊंगा। अरे हुआ क्या? नहीं, बार बार लड़का पूछ कह रहा है माँ को, माँ के क्या पागलपन लगाया? तो लड़का कहता है माँ, इन बिगड़े दिमागों में घुड़ी खुशियों के लक्ष्य है, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही है। कोई वैरागण कई पागलपन, कई पागलपन लगाया, बोलते नहीं कोई वैराग्य की बात कर, घरे बैठ जा। तो उसने कहा हमारा सा मन क्यों वैराग्य है? तेवड़ो चिंतन ही नहीं करो, मनन ही नहीं करो, कंटाल के संसार है। तो संसार में कौन कंटाल, सगाई कंटाल और बैठा है। बताता नहीं आपको, इतनी बात अलग है। परेशान में संसार में जो गए, जो माने पूछो, पूछो है कि ताकत आपकी? तब माता ने पिता ने सब समझाया, इशारा कर दिया हृदय में आ रहा हूं, जबरदस्त पुण्य जागा है तो संत बनने की तैयार है। गरज थाने मन में आवे कभी खोटो नहीं बोलना, एक ही जगह है सच बोलने की। काले निकल जाए जो घर से, निकलो काले। और एक इतिहास सजाई था ना बीड़ रो, हंसिया कि फसिया। तो रज्जब जी नीचे उतरे घोड़ी के, सारा परिवार जा रहा है, समझा रहा है, मां समझाती। मोह का परिचय दे, संसार में तो यही मोह का परिचय, किसका क्या संबंध है? मोह का जबरदस्त। और गुरु की आंख से आंख मिल गई ऊंचाई के लिए, और तुम्हारी आंखें मिल गई एक दूसरे को देखकर प्रभावित, भाग गया पीछे। तुम्हारी सोच है, संसारियों की सोच इतनी गहरी नहीं होती है, तो संतों को बार बार जगाना पड़ता है। तुमको जगाया बार बार हो, तुमको जगाया बार बार, रहना नहीं है कहना यही है, सांसें टूट रही है। कैलेंडर के पन्ने रोज एक पन्ना फटता है, एकदम निकाल देता हूँ। एक एक पन्ना फाड़ रहे हो तुम्हारे हाथों से, तो वैराग्य लेने वहां भी ये सारे पन्ने खत्म हो जाए कि दूसरी ला कर दो। एक पन्ना रोज पड़ता है, और तुम्हारी एक एक सांस रोज खत्म होती जा रही है। भरोसा है? भरोसा है क्या? पंजाबी भी सावधान हो जाओ। तुमको रहना नहीं है कहना यही से, सांसें टूट रही है। हाँ,
संध्या की छाया नश्वर है माया, पल पल खूट रही है। इसका क्या तुझी को विचार हो, मौत खड़ी है तेरे द्वार, फिर भी सोया पड़ा है गहरी नींद में, तुमको जगाया बार बार। हर जन्म में समझा, हर जन्म में फेल और गतियों का चक्कर मारते मारते परेशान भी नहीं अभी, यानी तो बचपन में गोद में परेशान हो जाते। ये समझ भगवान महावीर को गोद में सही थी ना, माँ के गोद में तब था, तो जिता जागता है पति में नहीं आता, यहाँ से थोड़ा ही नहीं निकले जित संसार की बातें। समझो ये दर्शनावरणी क्या कहता है। ये दो तो अत्यंत महत्वपूर्ण, तीसरा मुख्य नियम। ये कैसे पैदा होता है? यथा समय गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। नमो अर्थंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वैर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लोय सब साणु। तुम्हारे यहाँ से प्रपोजर आया है, मंगल मंगल दे तो मैंने घरे जाना है, घरे जाने कई करे, हाँ शांति है, पंखा रंग के बैठे मौज करे, सम्मत को तुम्हारी हित में कह रही हूँ, भले ही मैं जोर से बोलती हूँ, डांटती हूँ, इसमें तुम्हारा हित है। अहित की भाषा नहीं बोलते, और जिसमें जिसमें अहित है उसको समझाने का प्रयत्न करती हूँ। उपवास के पचकान, हाँ उपवास गिरे एक दुकान में आन बैठो, जिरे जाओ तो बेगा जाओ, आसक्ति धर्म है, धर्म में नहीं आज नहीं। बिना कण चौमासा करो, घणो छो कोई करोड़ों लाखों रुपये खर्च करो, आउटपुट कुछ भी नहीं है। उपवास कोई साता है साप ने हो गई सूर्य उपवास पचका में तीयम प्यारमष्टम खाइम साइमम अनथना भोगेणम सहस्त्रागरणम मेत्रागण सो समय बचागण वो सूर्य। आइंदा मेरे पास कोई नहीं आए, बारह हमारी ये बात है, ये इशारा है, या ये कह रहे थे हमारी बात मानो, थारी बात मानना तो में नहीं चलिए। मैं अपनी आत्मा आता है साहब ने पानी लियो ले सको, एकदम कोल्ड पानी, फ्रीजरो पानी, ठंडो कोड़ो मटकारो पानी पीजो मती, पित्त भड़केला। शुरू शुरू में एक चाय के जितनी गर्म होती चाय उतना सा इतना पहले वो पी लो, कारण एसिडिटी नहीं होगी। दू कटे थाना धनी कटे है, इनके पति उठो, कुछ नहीं देते उनको। एक दूसरे के पति कौन है? नहीं, और आया नहीं कि थाना तेरा नहीं आया, ठेला वाले, हाँ खाई वाले चाहिए, इशारा में समझ जाओ। सात है ना भाई, 7 का 8 6 5 में 1 मिलाकर 6 के पचकान 14 सपत्नम अष्टम खादम साधम अनथना वगणम सहस्त्रागरणम महत्रागण सो समय वत्यागणम। बोल श्री बोले, इन्हें क्या देना चाहिए? धन्यवाद। पचकान 16 सपत्नम अष्टम खादम साधम अनथना भगणम सहस्त्रागरणम महत्रागरणम सो समय वत्यागण। वो श्री 8 घणो गरम गरम धन्याने जीमो तो एक उपवास नहीं उठे, 9 पूर्ण होती नहीं अभी, जिस दिन होगी पहले मुझे बताना, ठीक है? तो 8 7 में 1 मिलाकर 8 के नहीं 7 9 8 में मिला 8 में 1 मिलाकर 9 8 में 1 मिलाकर 9 के पचकान 8 में 1 मिलाकर 9 के पचकान 20 वत्तम अष्टम कदम साधम अनथना भगणम सहस्त्रागरणम मेत्रागरणम सौ समय वत्यम बोसरे साई में लेवा ले गुरु बुढ़िया कारणम सहस्त्रागरणम मेत्रागरणम सौ समय वत्यागरण अवोसरे अपाणम बोसना। मैं एक 10 जोड़िया मारा वास्ते पचकेर वास्ते जिनमाने सुट आत्मा रास उगेश्वरे कालसनम पचकामी तीवम परमस्तनम खाइमम साइमम एक टकरा ऊपर तीनों आहार के पचकान
अनथन वगनम सहस्त्रागरण मेत्रागण सब समय वचन बोसरे व्यासना का मित्यम पैरामस्तम खाइमम साइम दो टकराव पर तीनों आहार का पचकान सहस्त्रागण मेत्रागण सब समय वचन परमात्मा ने